आज हम ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो बॉर्डर अटैच करते समय आपको ये गलती नहीं करनी होगी, वो आपको मैं आगे वीडियो पे बताऊंगी। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक अस्तर ले लिया है और अस्तर को हम डबल फोल्ड करके बंद भाग अपनी साइड रखते हुए बिछा लेंगे अच्छे से सेट करते हुए। और इस तरीके से सेट करने के बाद हम सबसे पहले अस्तर को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ही हम अपनी सारी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ हमने 14 इंच लिया, तो इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 15.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ आपने जितनी भी ली हो उसमें 1 से 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा लें और इस तरीके से हम निशान लगाते हुए इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोट नेक पे बना रही हूँ, तो जितना भी शोल्डर हो उसका हाफ का निशान लगाना है। तो इस तरीके से मैं 7 इंच का शोल्डर पे एक निशान लगा दूंगी। तो जितना भी आपका शोल्डर हो आप जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर डाउन का। अब इसी निशान को हम मिलाते हुए इस तरीके से तिरछे पे एक निशान लगा के इसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपने शोल्डर का निशान लगाया था उतना ही हमें आर्म होल का निशान लगाना होगा। तो इस तरीके से 7 इंच में यहाँ पे निशान लगा लें और यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने से आपके आर्म होल में झोल नहीं आता है, क्रीज वगैरह नहीं पड़ती है। और इस तरीके से सारे पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ से भी एक बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरीके से मैं आर्म होल का शेपर ले लूँगी और इस तरीके से हम सेट करते हुए रखते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। अब उसके बाद हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 36 साइज में बना रही हूँ, तो उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। तो इस तरीके से मैं 9 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। अपने अकॉर्डिंग आप मार्जिन ले लें। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन लेती हूँ। तो इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक निशान लगा लें। अब इन निशान को ही मिलाते हुए नीचे तक हमें मिला के सीधा कर देना होगा। अब यहाँ से हम नेक की विड्थ लेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं 4.5 से 4 इंच भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 इंच ही लूँगी और इस तरीके से नेक की विड्थ मैं 4 इंच का निशान लगा दूँगी। अब हमें अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना होगा। तो 36 साइज में अपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंच पे आता है। तो इस तरीके से हम 10 इंच का एक निशान लगा देंगे और इसी निशान के सामने हम 3.25 इंच का एक निशान लगा देंगे। अब कमर साइड से हम यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन्हीं पॉइंट को मिलाएंगे और मिलाते हुए हम इस तरीके से स्केल की हेल्प से इसे सबसे पहले सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद हम अपने प्रिंसेस का शेप देंगे। तो हल्के हाथ से इस तरीके से मैं प्रिंसेस का शेप दे दूँगी। अब हमें अपने टक्स के लिए निशान लगाना होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से 2 इंच का टक्स रखेंगे। तो 2 इंच का एक निशान लगा दें और इस तरीके से ऊपर में भी हम 2 इंच का निशान लगा देंगे। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सबसे पहले सीधा कर लें। सीधा करने के बाद हम अपने टक्स के लिए शेप देंगे। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से घुमाते हुए शेप दे दें। अब जो हमने 2 इंच का टक्स का निशान लिया था उसके लिए हम मार्जिन लेंगे 2 इंच का। यहाँ से आर्म होल साइड से हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से सीधा कर देंगे। तो सारा मार्जिन हमने अस्तर के फैब्रिक में ही ले लिया है, तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन अब नहीं लेना होगा। अब इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम अपने जो हमने टक्स का निशान लगाया था इसे हम मेजर करेंगे। तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। अब सेम हमें दूसरे साइड से भी इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए मेज़र करना होगा। तो 5.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे और इस तरीके से यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगा दूँगी और इन्हीं दोनों पॉइंट को इस तरीके से स्केल को तिरछा रखेंगे और इस तरीके से तिरछा रखते हुए शेप देते हुए निशान लगाते हुए सीधा कर लें। अब यहाँ से भी हम थोड़ा सा शेप देते हुए तिरछा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रिंसेस कट की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो इस तरीके से आप कोई सी भी साइज का प्रिंसेस कट का ब्लाउज आप बना सकते हैं और इस तरीके से मार्किंग के ऊपर ही इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ही आपको मार्किंग के ऊपर पूरी कटिंग कर लेनी होगी। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरीके से ही हम सारी मार्किंग के ऊपर इसे कट करके अलग कर देंगे और अलग करने के बाद हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर इसे कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और इस तरीके से ही हम पूरे पार्ट को अपने मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को ज्वाइंट करके स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे, या फिर आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके ही इसे स्टिक कर लें, दोनों ही ईजी होता है। और इस तरीके से ही हम अपने सारे पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी पूरी कटिंग कंप्लीट हो रही है, तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से कटिंग करना होगा और सेम इसी तरीके से ही हम इसे कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारी पूरे प्रिंसेस पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक में से स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों को अटैच कर लिया। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू से इसे स्टिक करी हूँ। तो सबसे पहले हम अपना नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बकरम ले लिया, तो ये हमारा डबल फोल्ड में बकरम है और इस तरीके से हम इसे सेट करके रख लेंगे और इसमें हम अपना नेक ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की विड्थ लेंगे। तो जितने भी आपको नेक की विड्थ रखनी हो 4 इंच, तो यहाँ पे मैं 4 इंच ले रही हूँ, आप 4.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं पीछे बोट नेक पे बनाऊंगी, तो इस तरीके से मैं ब्रॉड रख रही हूँ और इस तरीके से 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे ले रही हूँ, तो इस तरीके से 7 इंच पे एक निशान लगा दें
और यहाँ से भी हम 4 इंच का एक निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई। अब सारे पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ से भी इसे इस तरीके से सीधा करके एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर ही हमें अपनी नेक का शेप देना होगा। तो ये हमारी यहाँ से मार्किंग हो गई है। अब उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 3 इंच का हमने निशान लगा दिया। अब हमें अपनी नेक की शेप देनी होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली पान नेक पे ही बनाऊंगी डिज़ाइन। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से मैं शेप दे दूँगी और इसी निशानों को मिलाते हुए डार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने डार्क कर लिया है और इस तरीके से हमारा ये नेक का शेप बन गया। अब इसके ऊपर मैं कटवर्क का शेप दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मार्जिन ऐड कर लें, फिर उसके बाद हम अपने कटवर्क का शेप देंगे। तो 1-1 इंच का हम यहाँ पे पूरे में निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम 1-1 इंच का मार्जिन ले लेंगे अपने बकरम को। अब सारे निशान को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे और अपने नेक की शेप के अकॉर्डिंग ही मिलाते हुए इसे। तो इस तरीके से हम मार्जिन भी ले लिए। अब जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारी नेक की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हमें कटवर्क का शेप देना है, तो मैंने एक पेपर पे कट कर लिया। तो ये हमारी 2 इंच की चौड़ाई है और यहाँ से मैं 1 इंच गोलाई ले रही हूँ। तो इस तरीके से कट कर लें। कट करने के बाद हम इस तरीके से इसे अपने जो हमने नेक का शेप दिया है उसी के अंदर ही मिलाते हुए इस तरीके से सेट करते हुए रखेंगे और इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग ही मार्किंग करते हुए इसे शेप दे देंगे। इस तरीके से मिलाते हुए रखते जाएं और इस तरीके से शेप देते जाएं। तो जितना भी आपका शेप कटवर्क का आ जाए आप उतना दे सकते हैं आपके नेक के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से मैं सेट करते हुए रखते जाऊंगी और अच्छे से शेप देना होगा हमें और इस तरीके से हम शेप देते जाएंगे इसमें। तो जितना भी आपका कटवर्क का डिज़ाइन बन जाए आप उतना बना लें यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे 4 ही शेप बनेंगे, आपके जितने भी बने आप उतना बना लें। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने शेप दे दिया। अब दोनों साइड ही हमें शेप दे के और इसे अस्तर के फैब्रिक पे स्टिच कर लेना होगा और बीच सेंटर से दोनों फैब्रिक के ऊपर कट लगा लेना होगा। कट लगाते हुए इस तरीके से हम सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर मैं पिन से अटैच कर दूंगी जिससे हमारा नेक इधर उधर ना जाए। और अटैच करने के बाद हमें जैसे हमने शेप दिया उसी अकॉर्डिंग ही हमें इसे स्टिच करना होगा। तो बिल्कुल आराम से करते हुए नेक के अकॉर्डिंग ही इसे स्टिच कर ले पूरा। और यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मार्जिन ऐड करते हुए इसमें कटिंग करेंगे जिसमें हम इसमें कट लगाना होगा। तो मार्जिन आप ज़रूर लें और इस तरीके से ही आराम आराम से अपने नेक के शेप के अकॉर्डिंग ही इसे पूरा कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से ही आप दे सकते हैं, बिल्कुल आराम आराम से करते हुए कट करें और मार्जिन ऐड करते हुए ही कट करें। तो इस तरीके से मैं कट करके इसे अलग कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसी के जितना भी हमारे कोने वगैरह हैं उसमें हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे जिससे हम इसे पलटे तो हमारी शेप एकदम इक्वल और फिनिशिंग के साथ नज़र आए। तो इस तरीके से हम पूरे निशान के ऊपर ही इस तरीके से कट लगा देंगे। तो कोनों वगैरह में अच्छे से कट लगा लें। अब इसे हम यहाँ से इस तरीके से पलट देंगे। तो सारे कोनों को अच्छे से निकालते हुए पलटे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं सारे कोनों को अच्छे से निकालते हुए पलटूंगी जिससे हमारी नेक की शेप एकदम बराबर आए और एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक बनकर तैयार हो। तो इस तरीके से पलटें और पलटने के बाद पूरी शेप को अच्छे से सेट करते हुए निकाल लें और निकालने के बाद हम इसमें प्रेस लगा देंगे जिससे हमारी नेक एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाए और बनने के बाद खूबसूरत नजर आए। तो इस तरीके से यहाँ से मैं सारे कोनों को अच्छे से सेट करते हुए निकालूंगी और इस तरीके से हम पलटते हुए इसे शेप के अकॉर्डिंग ही और इसके ऊपर मैं प्रेस लगा के इसे अच्छे से सेट करते हुए बिछा लूँगी तो जिससे हमारा ये नेक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नेक बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम बॉर्डर लेंगे। तो मैं आपको बताई थी कि बॉर्डर हमें किस तरीके से अटैच करना होगा जहाँ पे हमें गलती नहीं करनी होगी।
तो हमें बॉर्डर जहाँ पे हमने अपना अपेक्स पॉइंट का निशान लगाया था हमें वहीं तक ही इसे अटैच करना होगा। तो यहाँ नीचे आप एक्स्ट्रा में मत जाए, नीचे तक ही हमें अटैच करना होगा। तो दोनों साइड से अपेक्स पॉइंट तक ही हमें बॉर्डर को सेट करते हुए रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह होगा उसे हम कट करके अलग कर देंगे। और इस तरीके से बॉर्डर को आमने सामने मिलाते हुए रख लें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे अपने बॉर्डर को। इस तरीके से हम अटैच करेंगे। तो बॉर्डर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, अपेक्स पॉइंट तक ही इसे अटैच करना होगा। तो सेम इसी तरीके से दोनों साइड से हमें इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लेना होगा और दोनों बॉर्डर ही हमें सेम इसी तरीके से ही स्टिच करना होगा। तो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा बॉर्डर वगैरह निकला होगा उसे हम यहाँ से इस तरीके से कट करके अलग कर देंगे और दूसरे साइड से भी बॉर्डर हम सेम इसी तरीके से ही अटैच करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से सेट करते हुए रखेंगे और दोनों साइड से स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर दें। तो ये हमारे बॉर्डर अटैच हो चुकी है और एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है और दोनों बॉर्डर ही हमारे बराबर अटैच हुए हैं। और इस तरीके से हम अपना प्रिंसेस वाला पार्ट ले लेंगे और इसे भी हम अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हम स्टिचिंग लगाएंगे इसमें। तो बिना फैब्रिक को खींचते हुए जैसे आपकी शेप जा रही है प्रिंसेस कट की, सेम उसी तरीके से रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसमें स्टिचिंग लगा देंगे। तो इस तरीके से हम गोलाई में करेंगे तो एकदम आराम से करना है, हमें फैब्रिक को खींचना वगैरह नहीं है और क्रीज वगैरह ना आए और एकदम आराम आराम से करते हुए इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट स्टिच हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाले पार्ट को भी अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा अटैच हो चुका है। तो ये हमारे दोनों पार्ट ही स्टिच होके कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।